बीते दिनों कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित करने को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस को सफाई भी देनी पड़ी। हालांकि अब दक्षिण की एक विचारधारा वाली पार्टियों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक फोरम बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये फोरम संसाधनों के बराबर बंटवारे को लेकर होगा, जिसमें टैक्स शेयर भी शामिल होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बासवाराज राया रेड्डी ने कहा है कि इकोनॉमिक अलायंस फॉर सदर्न स्टेट्स का प्रस्ताव रखा जा चुका है और इसके पक्ष में कई दल खड़े हैं। इस फोरम का समर्थन करने वालों का कहना है कि यह देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगा और दक्षिणी राज्यों को फायदा भी मिलेगा। राया रेड्डी ने कहा, दक्षिण राज्यों को मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिससे कि केंद्र सरकार बात को सुने। फिलहाल दक्षिणी राज्यों की मांगों और जरूरतों पर गौर नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि इसी तरह का प्रस्ताव 2018 में केरल सरकार की तरफ से भी आया था। उस वक्त भी कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस यूनिट ने दिल्ली में 7 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। वहीं इसी तरह का प्लान केरल और तेलंगाना के सत्ताधारी दलों ने भी बनाया है। ऐसे में इनके एकजुट होने की संभावना बन रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, हमारे पास विरोध के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हम तो बीजेपी और जेडीएस को भी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। तेलंगाना और केरल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले हैं। फिलहाल हम अलग अलग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भविष्य में साथ आने वाले हैं। सर, मैं कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भाई भी है श्री डीके सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। इस एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय का है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है? आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस ने मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हैं, दक्षिण भारत से आता है। हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। पूरा देश एक है, ये तो हम मानते हैं। और इसलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं, वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं, ये जो शपथ लिया है, शपथ का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण शपथ का उल्लंघन है। जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के ऊपर हमने जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का अपमान किया है। एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर का भी अपमान किया है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एथिक्स कमेटी को भेजिए। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, बालू जी आप क्यों उठ गए हैं? मैं कांग्रेस के ऊपर आग्रह करना चाहता हूं, उसके ऊपर एक्शन ले जाइए
एक्शन लेना चाहिए। आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं, देश ये मानते हैं आप भी देश टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, ऐसे देश मानते हैं। तो इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं आग्रहपूर्वक मैं डिमांड रखता हूं, एक्शन लिया जाए और माफी मांगना चाहिए, ये मेरा आग्रह है सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।